दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 के मेडिकल टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार मेडिकल टेस्ट में होता क्या क्या है, किस तरह से मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। ये सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कह सकते हो आप लोग की मेडिकल टेस्ट के ऊपर यह एक कंप्लीट वीडियो है, तो बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दे, क्योंकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको देते रहते हैं इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी भर्ती 2019 में 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल पे भर्ती आई है, जिसमें 12th लेवल पे 5 पोस्ट है और ग्रेजुएट लेवल पे 8 पोस्ट है। अब सभी पोस्ट का दोस्तों अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड सेट किया गया है। कुछ पोस्ट पे आपको A2 नजर आ जाएगा, कुछ पोस्ट पे आपको दोस्तों यहाँ पे A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड सेट है, कुछ पोस्ट पे B2 है, कुछ पोस्ट पे C2 है। तो सभी का अलग अलग तरह के मेडिकल टेस्ट आपके होने वाले हैं। अगर आप लोग गुड्स गार्ड बनना चाहते हो, आप लोग स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो, तो इसके लिए A2 वाला आपको देना होगा और इसमें आपको कुछ इस तरह से टेस्टिंग होगा। विजुअल एक्यूटी में ए टेस्ट होगा ये सारे, और जनरल फिटनेस में आपको अलग से टेस्टिंग लिया जाएगा। तो सभी पोस्ट का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या वहां पे आपको मेडिकल टेस्ट देने होंगे। तो जिस पोस्ट के सामने A2 अगर लिखा होगा उस पोस्ट का कुछ इस तरह से आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, मेडिकल टेस्ट आपका दो तरह से होगा। एक आपका जनरल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करते हो, चाहे वो क्लर्क का पोस्ट हो या फिर गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर का हो, सभी के लिए वो कॉमन लिया जाएगा। जनरल फिटनेस टेस्ट देख सकते हो सभी के लिए यहाँ पे कॉमन है। बाकी डिफरेंस कहाँ होती है, तो डिफरेंस आपकी होती है विजुअल एक्यूटी टेस्ट में। कुछ कुछ पोस्ट पे यहाँ पे चश्मा मांगा गया है, तो कुछ कुछ पोस्ट पे चश्मा लगाने वालों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले A2 का हम लोग बात करते हैं। तो जिस पोस्ट के सामने A2 लिखा है वहां पे डिस्टेंट विजन टेस्ट में आपको एक आई का 6/9 होना चाहिए और यहाँ पे दूसरे आई का भी 6/9 होना चाहिए। इसके बाद विदाउट ग्लासेस यहाँ में लिखा है और नो फॉगिंग टेस्ट, यानी कि फॉगिंग टेस्ट भी इसमें नहीं होने वाली है। और विदाउट ग्लासेस, यानी कि जो कैंडिडेट ग्लासेस पहनते हैं, स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, तो A2 जिस जिस पोस्ट के सामने लिखा है उस पोस्ट के लिए आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि जब मेडिकल टेस्ट आपकी होगी तो वहां पे आपका दोस्तों रिजेक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए इस पोस्ट का प्रेफरेंस डालना भी चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल भी लास्ट में डालिएगा, शुरू में बिल्कुल भी मत डालिएगा इसका प्रेफरेंस। अब A2 में कौन कौन सा पोस्ट आता है, तो A2 में आपका आता है स्टेशन मास्टर, इसके बाद गुड्स गार्ड, इसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट। तो इसमें आप लोग को बिल्कुल भी ग्लासेस वाले कैंडिडेट अलाउड नहीं है। अब देखिए नियर विजन टेस्ट में क्या टेस्ट होगा, तो नियर विजन टेस्ट में 0.6 होगा विदाउट ग्लासेस, यानी कि इसमें भी आपको ग्लासेस अलाउड नहीं है। इसके बाद और आपके टेस्टिंग हो गए, जैसे कि कलर विजन टेस्ट आपका हो जाएगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, इसके बाद मेजोपिक विजन टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। अब हम लोग देख लेते हैं A3 मेडिकल में। तो A3 जिस पोस्ट के सामने लिखा है उसका कुछ इस तरह से टेस्ट होगा। देखिए, डिस्टेंट विजन में दोनों आई में 6/9 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि जो कैंडिडेट ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उनका भी अलाउ किया गया है यहाँ पे A3 वाले पोस्ट के लिए। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे नोट करके कि आपका जो पावर होना चाहिए ग्लासेस का, लेंस का, वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि यानी कि +2 होना चाहिए और -2। इससे ज्यादा कम आपका हुआ तो आप लोग इस पोस्ट के लिए भी परफेक्ट नहीं माने जाओगे और मेडिकल टेस्ट में बाहर कर दिए जाओगे। इसके बाद देखते हैं, तो आपका नियर विजन में 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, और इसके बाद कलर विजन टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेजोपिक विजन। इसके बाद अगर आप लोग B2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जहां पे B2 स्टैंडर्ड मांगा गया है मेडिकल का, वहां पे 6/9 एक आंख से और दूसरे आंख से 6/12 रहा तो भी आपका चल जाएगा। इसके बाद विद और विदाउट ग्लासेस यहाँ पे दिया गया है, यानी इसमें भी आप लोग चश्मा लगा सकते हो, चश्मा वाले कैंडिडेट अलाउड हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 4 डायोप्टर से ज्यादा आपका पावर नहीं होनी चाहिए लेंस की, यानी +4 डायोप्टर और -4 डायोप्टर से कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखें तो इसमें भी आपका ये सब टेस्ट होगा, जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पे फील्ड विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, कलर विजन, ये भी आपका यहाँ पे होने वाला है। अब लास्ट आता है C2। तो जिस पोस्ट के सामने C2 लिखा हुआ है उस पोस्ट के लिए आपको कुछ इस तरह से मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें डिस्टेंट विजन टेस्ट में 6/12 एक आंख से और दूसरे आंख से यहाँ पे नील दिया गया है, यानी कि दूसरा आंख से आपको बिल्कुल भी डिस्टेंट विजन टेस्ट में पास नहीं कर पाते हो फिर भी आपका चल जाएगा, लेकिन एक आंख से कम पास करना होगा 6/12 का,
ये सब कुछ एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं थोड़ी देर में। इसके बाद देखें यहाँ पे तो नियर विजन में 0.6 होनी चाहिए और इसमें आपको दोस्तों ज्यादा कुछ टेस्टिंग नहीं होगी। देखिए ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्टेंट विजन टेस्ट और नियर विजन टेस्ट होगा। बाकी बाइनोकुलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब का टेस्ट इसमें C2 पोस्ट वाले में नहीं होने वाला है। अब चलिए ये सारे बातें हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंट विजन टेस्ट क्या होती है, नियर विजन क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है, बाइनोकुलर विजन क्या होता है, नाइट विजन क्या होता है, मेजोपिक विजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंट विजन टेस्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कैंडिडेट को एक बेंच या एक टूल पे बैठा दिया जाता है और इसके 6 मीटर की दूरी पे एक चार्ट इस तरह से रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले बोल्ड लेटर से आपको लिखा रहेगा, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा। अब आपको जहां पे 6/9 मांगा गया है, वहां पे जो आपका 6/9 के सामने जो लेटर रहेगा उस लेटर को आपको पढ़ जाना है। एक आंख को बोलेगा कि बंद कीजिए, तो एक आंख को क्लोज करना है और जो आपका आईज ओपन रहेगा उससे आपको पढ़ जाना है। फिर दूसरे आंख को बोलेगा कि क्लोज कीजिए और दूसरे आंख से भी आपको पढ़ने के लिए बोलेगा। तो जहां पे 6/9 मांगा गया है, तो वहां पे दोनों आंख से 6/9 का लेटर आप लोग पढ़ लेते हो तो इस टेस्ट में पास कर जाते हो। जहां पे 6/12 मांगा गया है, तो वहां पे आप लोग ए वाला लेटर पढ़ जाते हो 6/12 के सामने वाला, तो आप लोग पास कर जाते हो। जहां पे एक आंख में 6/12, एक आंख में नील मांगा गया है, तो किसी भी एक आंख को बंद करके अगर 6/12 वाला पढ़ जाते हो और एक आंख से अगर नहीं भी दिखता है तो भी आप लोग उसके पोस्ट के लिए अलाउड हो, जो कि C2 स्टैंडर्ड में मांगा गया है। तो इस तरह से आपका हो गया डिस्टेंट विजन टेस्ट, ले लिया जाता है इस तरह से। अब नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों यहाँ पे नियर विजन टेस्ट। तो नियर विजन टेस्ट में भी आपको सेम टू सेम टूल या बेंच पे बैठाया जाता है और आपके जस्ट वेरी क्लोज आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, एक चार्ट दिया जाता है जिसमें बहुत ही नजदीक आपके आंख के रखा जाता है और एक आंख को बोलेगा कि क्लोज कीजिए और पढ़िए लेटर को, तो आपको पढ़ जाना है। इसके बाद दूसरे आइज को बोलेगा कि क्लोज कीजिए और नेक्स्ट आई से आप लोग पढ़िए, तो दोनों आंख से आप लोग पढ़ लेते हो, तो इसमें भी आप लोग पास कर जाते हो दोस्तों नियर विजन टेस्ट में भी। अब इसके बाद ये दोनों टेस्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट टेस्ट होता है। तो नेक्स्ट टेस्ट में आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट और इसमें से लगभग 100 कैंडिडेट में से कम तो 20 कैंडिडेट तो इसमें छंट ही जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में। और ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इस टेस्ट में फेल होने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा रीमेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से आपको या तो इसके अंदर लेटर लिखा रहेगा या फिर अल्फाबेटिकल या फिर न्यूमेरिकल वर्ड यहाँ पे लिखा रहता है और आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा कि क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9। अगर कोई कैंडिडेट नहीं पढ़ पाते हैं यहाँ पे तो उनको दिक्कत होगी और कलर ब्लाइंडनेस का केस माना जाएगा और उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है दोस्तों बाइनोकुलर विजन, और बाइनोकुलर विजन में मैक्सिमम लोग ही यहाँ पे पास कर जाते हैं। गिने चुने ही कैंडिडेट होंगे जो कि यहाँ पे बाइनोकुलर विजन में फेल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे आइज का एक प्रॉपर्टी होता है कि 2 आइज होने के बावजूद भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें वो सिंगल ही नजर आती है। इस तरह से हमारे आइज एकोमोडेट करते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे पाए जाते हैं, बहुत ही कम वैसे कैंडिडेट होते हैं जो कि मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दूर से बोलिएगा कि इसको देखो तो ये तो ऑब्जेक्ट उनको नजर आएगा ही, इसके आसपास भी एक ऑब्जेक्ट उनको सेम टू सेम इसी तरह का नजर आएगा। हालांकि आप लोग देखिए तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रहता, एक ही ऑब्जेक्ट रहता है लेकिन इनको 2 ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो इस तरह के केस को बाइनोकुलरिटी माना जाता है और डिफेक्ट माना जाता है और इन कैंडिडेट को नहीं सिलेक्शन मिलता है। तो जब बाइनोकुलरिटी टेस्ट होती है तो इस तरह के केसेस आपके इतने तरह के केसेस बनते हैं। यानी कि जब आपकी टेस्टिंग होगी तो अगर आपका लेफ्ट आई से एक इमेज दिखे और राइट आई से भी आपका एक इमेज दिखे, यानी 2 इमेज आपको दिख जाए आसपास में, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद लेफ्ट आई से तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई दे ही, सेम टू सेम ऑब्जेक्ट ही दिखाई दे लेकिन छोटा आकार में दिखाई दे कभी आसपास में, तो ये बाइनोकुलरिटी की केस नहीं मानी जाती है और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद सी केस देखें तो सबसे स्टैंडर्ड केसेस होता है सी केसेस, कि यहाँ पे लेफ्ट आई से तो जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे लेकिन राइट आई से आपको कोई भी एक्स्ट्रा इमेज न दिखाई दे, सेम टू सेम यानी लेफ्ट राइट दोनों से आपको एक ही इमेज दिखाई दे, और ये सबसे बेटर माना जाता है और मैक्सिमम लोग का यही केस पाया जाता है। सभी लोग इसमें पास कर जाते हैं। बहुत गिने चुने कैंडिडेट होते हैं जो कि फेल करते हैं, तो ये बाइनोकुलरिटी की केस नहीं होगी और इसमें कैंडिडेट पास कर जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो न लेफ्ट आई से दिखाई देता है न राइट आई से दिखाई देता है, तो इस कंडीशन को पुअर विजन कहते हैं और इसमें भी कैंडिडेट को यहाँ पे बाइनोकुलरिटी तो नहीं है लेकिन इसमें पुअर विजन होने के कारण कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले ही बताया कि इसमें बहुत गिने चुने कैंडिडेट ही छटते हैं, मैक्सिमम लोग इसमें पास कर जाते हैं।
अब नेक्स्ट टेस्ट होता है दोस्तों मेसोपिक विजन टेस्ट, और इस टेस्ट में कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे कलर की टेस्टिंग करवा ली जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारे आईज में यहाँ पे रॉड शेप्ड सेल होते हैं और कोन शेप्ड सेल होते हैं, जो कि कलर की यहाँ पे पहचान करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए इस टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, जो परफेक्ट कलर है उसकी पहचान आप लोग कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, यही आपकी टेस्टिंग होती है। जैसे कि आपको बिल्कुल ही रेड कलर दे दिया गया, आपको बिल्कुल ही येलो कलर दे दिया गया, आपको बिल्कुल ही यहाँ पे दोस्तों पिंक कलर दे दिया गया, आपसे बोला गया कि कौन सा कलर है, तो रेड में आप लोग पिंक बोल रहे हो, येलो में आप लोग यहाँ पे ग्रीन बोल रहे हो। इस तरह से जो परफेक्ट कलर है उसको परफेक्ट न बोल के इससे हट के आप लोग बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाता है, इस टेस्ट में भी फेल घोषित कर दिया जाता है। और जितने भी विजन एक्यूटी टेस्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों शुरू से लेके अभी तक, वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पोस्ट के लिए ये सारे टेस्ट मांगे गए हैं, और इस पोस्ट में ये सारे टेस्ट में से किसी भी एक टेस्ट में फेल कर जाते हो तो आपको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा, और रीमेडिकल के लिए बिल्कुल भी चांसेस इसमें नहीं दिया जाता है। अब नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों नाइट विजन टेस्ट, और ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में भी फेल करने के बाद डायरेक्ट सीधा बाहर कर दिया जाता है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, हमारे आइज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही लाइट जाती है या फिर शाम होती है या रात होती है, तो हमारे आइज ऐसे एकोमोडेट करते हैं कि हमें रात में भी थोड़ी बहुत दिखाई दे, या फिर दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल एक तरह से जितना दिखाई देना चाहिए रात में उस तरह से दिखाई दे। जिस कैंडिडेट को रात में दिखाई नहीं दे पाता, थोड़ा भी बहुत नॉर्मल से कम दिखाई देता है, उन कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि आप लोग स्टेशन मास्टर जैसे पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, आप लोग गुड्स गार्ड की जॉब चाहते हो, ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब चाहते हो, तो ये सब में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दोस्तों। यहाँ पे नाइट विजन टेस्ट आपको पास करने ही होंगे, और अगर आपका आइज एकोमोडेट नहीं कर पाता है, रात में भी हल्का फुल्का नहीं देख पाता है, जिस तरह से वो लोग टेस्ट लेते हैं उसमें पास नहीं कर पाते हो, तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। अब इसी में आपका एक टेस्ट होता है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट। और कहीं कहीं पे फील्ड ऑफ विजन टेस्ट आपको ले लिया जाएगा, बता दूंगा यहाँ पे कि किस किस पोस्ट के लिए। B2 वाले में आपको मांगा गया है फील्ड ऑफ विजन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आपको एक टूल या फिर बेंच पे बैठा दिया जाता है। अब जो आपका मेडिकल कंडक्ट करवाता है, जो डॉक्टर होता है, वो पहले सीधा आपका खड़ा होगा यहाँ पे, अपना हाथ ऊपर करेगा या फिर अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट लेगा, बोलेगा कि आपको दिख रहा है, आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। इसके बाद डॉक्टर यहाँ आएगा, बोलेगा आपको दिख रहा है, तो बोलना है हाँ या ना। इसके बाद यहाँ डॉक्टर आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि दिख रहा है, तो बोलना है हाँ या ना। इस तरह से सारे डायरेक्शन में आपको इस तरह से जाएगा और आपसे पूछेगा। तो एक तरह से लिमिट सेट रहता है कि कितने कितने विजन तक आप लोग देख पाते हो, कितना यहाँ पे फील्ड तक आप लोग देख पाते हो। यानी हमारे आइज का जो दोस्तों यहाँ पे फील्ड ऑफ विजन होता है, कितने दूर तक आप लोग ऐसे देख सकते हो, तो इसका भी टेस्टिंग आपका हो जाता है, और फील्ड ऑफ विजन टेस्ट यही होता है। तो इस तरह से मैंने सारा कुछ टेस्टिंग के बारे में बता दिया कि डिस्टेंट विजन टेस्ट कैसे होगा, नियर विजन टेस्ट कैसे होगा, कलर विजन टेस्ट कैसे होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट कैसे होगा, नाइट विजन कैसे होगा, मायोपिक और यहाँ पे जो भी आपका टेस्ट होता है वो सब आपका कैसे होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक आता है जैसे कि फील्ड ऑफ विजन टेस्ट, तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं लेसिक सर्जरी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोट में यहाँ पे लिखा है, जैसे देखिए candidates who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard A2, A3, B2। यानी कि जो कैंडिडेट लेसिक सर्जरी करवाए हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा गया है, B2 मांगा गया है और A2 मांगा गया है, यहाँ पे वो लोग अलाउड नहीं है। तो जो आपका C2 है इसी पे वो लोग अलाउड है जो लेसिक सर्जरी करवाए हैं। तो इससे भी आपको पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट फिजिकल टेस्ट, जो कि सभी कैंडिडेट का होने वाला है, चाहे A2 से बिलोंग करते हो, A3 से, B2 से या फिर C2 से। वो है आपका फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो ये टेस्ट भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट टेस्ट होता है डायबिटीज टेस्ट, और ये सारे कैंडिडेट को ही देने पड़ते हैं, चाहे जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हो या फिर जैसा भी प्रेफरेंस डालो, सभी कैंडिडेट को जनरल फिटनेस टेस्ट देने ही होंगे जितने तरह के आपके टेस्ट लिए जाते हैं। तो इस तरह से डायबिटीज का टेस्ट लिया जाता है, ब्लड की सैंपलिंग ली जाती है और उसके बाद डायबिटीज का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है हाइड्रोसिल टेस्ट, जो कि मेल कैंडिडेट का होता है, और टेस्टिस में जो अनवांटेड वाटर मटेरियल्स हो जाते हैं, तो इस तरह के हाइड्रोसिल केस वाले पाए जाते हैं, तो यहाँ पे टेस्टिंग होती है और इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है रीमेडिकल के लिए, जिसमें आपको 1 से 2 मंथ का टाइम मिलता है। ऑपरेशन करवा के अगर ठीक करवा लेते हो तो आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जो कैंडिडेट हाइड्रोसिल वाले केसेस वाले पाए जाते हैं उनको यहाँ पे ऑपरेशन के माध्यम से ठीक करवा लेनी चाहिए, ताकि जब मेडिकल हो तो आपको
आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का फेस करना ना पड़े। अब नेक्स्ट टेस्ट होता है दोस्तों पाइल्स टेस्ट। और जिन कैंडिडेट को पाइल्स होता है उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे ऑपरेशन के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से ठीक करवा लेनी चाहिए, ताकि आप लोग को बाहर ना किया जाए। और इस टेस्ट में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, रीमेडिकल के लिए भी आपको बुलाया जाता है। और ऑपरेशन के माध्यम से ठीक करवा लेते हो गिवन टाइम में 1 से 2 मंथ में, तो आप लोग को फिर से रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है दोस्तों चेस्ट का, जो एक्सरे लिया जाता है वो वाला टेस्ट होता है, जिसमें यहाँ पे चेक एक्चुअली होती है कि डिफॉर्म्ड आपका जो रिब केज होता है उसमें कोई बोन्स यहाँ पे डिफॉर्म तो नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली रिब केज का यहाँ पे क्या होता है एक्सरे ले लिया जाता है। अब नेक्स्ट टेस्ट होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर टेस्टिंग। अब इसमें हाई ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और लो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो जिनका नॉर्मल नहीं रहता उनको भी यहाँ पे दिक्कत होती है। और एक बात यहाँ पे बता दूं दोस्तों, जो नॉर्मल कैंडिडेट भी होते हैं तो डर जाते हैं यहाँ पे, जिनका हाई ब्लड प्रेशर शो करने लगता है या फिर लो ब्लड प्रेशर शो करने लगता है। तो इस टेस्ट में दोस्तों आपको बिल्कुल भी काम रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए, जैसा आपका है वही रहना चाहिए, जो रियलिटी होगी वही आपको शो होगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आपका होता है दोस्तों यूरिन टेस्ट। और यूरिन टेस्ट से जितने भी फैटल डिजीजेस आपके पास है, आपके अंदर है, जितने भी घातक बीमारी है, सारा का टेस्टिंग आपका यहां से हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आपका होता है माउथ का टेस्ट। तो माउथ का टेस्ट में आपको क्या होता है, जनरली डिफॉर्म टीथ है उसकी चेक हो जाती है। और इसके बाद माउथ कैंसर से आप लोग पीड़ित हो या फिर नहीं हो, ये सब आपकी चेक हो जाती है। अब देखिए डिफॉर्म टीथ का मतलब 1-2 दांत विकृत है आपका तो चल जाता है, लेकिन 4 से 5 दांत आपका इधर उधर है, ऊबड़ खाबड़ है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो सेट करवाना पड़ेगा दांत को। यहाँ पे मैं बता रहा हूं फिर से, 2-3 दांत आपका इधर उधर है, डिफॉर्म है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी होती है तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो यही सारे जो नॉर्मल आपके फिजिकली फिटनेस टेस्ट होते हैं दोस्तों, जनरल फिटनेस टेस्ट, वो सारे सभी कैंडिडेट को ही देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड जो भी आपकी एनटीपीसी में होने वाली है सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।